आज तो गुड़िया मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। मम्मा, नानो कब तक आ जाएंगी? आपकी नानो दोपहर तक आ जाएंगी। बेटी, तब तक आप अपना होमवर्क लिख लो। मम्मा, मैंने अपना होमवर्क रात को ही लिख लिया था। मुझे पता था कि कल नानो आएगी और मुझसे अपना होमवर्क नहीं लिखोगा। गुड़िया की नानो भी अपने घर से निकलती है। वो अपनी नवासी के लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेती है और कुछ मिठाइयाँ। गुड़िया ये गुड़िया देखकर बहुत खुश होगी। बहन, कहाँ जा रही हो? आज बहुत खुश लग रही हो। आज मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ अपनी बेटी और नवासी से मिलने। मौसम खराब है, बेहतर है आप कल चली जाना। नहीं, अगर मैं आज ना गई तो गुड़िया मुझसे नाराज हो जाएगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नानो अपना सफर शुरू करती है। गुड़िया की नानो अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि हवा तेज हो जाती है और बादल की एक गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर गुड़िया की नानो ऐसे मौसम में उड़ना अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उड़ती रहती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। नदी पर एक सूखे पेड़ के सुराख में काला नाग भी बैठा बारिश का नजारा ले रहा था। मम्मा, बारिश शुरू हो गई। मैं अपना छाता लेकर नानो को रास्ते से ले आती हूँ। मगर बेटी, आपकी नानो शायद ऐसे मौसम में घर से ही ना निकली हो। नहीं मम्मा, नानो ने मुझसे वादा किया था आज आने का। नानो जरूर आएगी, आप मुझे जाने दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को मना लेती है और अपना छाता लेकर अपनी नानो को देखने नदी की तरफ जाती है। गुड़िया की नानो भी आहिस्ता आहिस्ता नदी तक पहुंच जाती है, मगर अब हवा बहुत तेज हो गई थी, इसलिए गुड़िया की नानो हवा से बचने के लिए नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर सूखे पेड़ के छेद में बैठा काला नाग बूढ़ी नानो को देख रहा था। ऐसे मौसम में अगर ये बूढ़ी पक्षी मिल जाए तो बरसात का मजा ही आ जाएगा। नाग गुड़िया की नानो को खाने का प्रोग्राम बना रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिल से निकलकर गुड़िया की नानो की तरफ बढ़ता है। नाग गुड़िया की नानो के बहुत करीब चला जाता है। नानो, नानो बचें, पीछे काला नाग है। ये सुनकर गुड़िया की नानो जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है और वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाती हैं। मेरी बच्ची ने मुझे बचा लिया। अगर आप ना आती तो वो नाग मुझे डसने ही वाला था। नानो, नानो, मेरा दिल डर रहा था, इसलिए मैं छाता लेकर आपको देखने यहाँ तक आ गई। अब आप चलें, मेरे साथ साथ उड़ें और हम छाते के सहारे घर तक चली जाती हैं। फिर वो दोनों नानी और नवासी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं। गुड़िया की मम्मा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। शुक्र है आप पहुंच गईं। मैं बहुत चिंतित थी आपको लेकर। बेटी, आज तो मेरी गुड़िया ने बचा लिया मुझे। अगर गुड़िया ना आती शायद अब तक वो काला नाग मेरी हड्डियाँ भी खा गया होता। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को नाग की बात बताती है। मम्मा, वो नाग बहुत खतरनाक था। अब मुझे पता चल गया। मेरी बेटी बहुत बहादुर है।
फिर गुड़िया की नानो अपना थैला खोलती है और उसमें से गुड़िया को सुनहरे बालों वाली गुड़िया निकाल कर देती है। गुड़िया, मेरी नानो मेरे लिए गुड़िया लाई है। मुझे ये गुड़िया बहुत अच्छी लगी नानो। थैंक यू नानो। रुको, मैं अपनी बेटी के लिए मिठाइयाँ भी लाई हूँ। फिर वो सब बैठकर मजे मजे से मिठाइयाँ खाते हैं। सुबह से दोपहर और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश और भी तेज थी। बारिश की आवाज जंगल में संगीत गा रही थी। फिर गुड़िया अपनी नानो के साथ घोंसले में लेट जाती है। नानो, नानो, मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। गुड़िया बेटी, नानो थकी हुई होंगी, इन्हें सोने दें। नहीं, मैं अपनी गुड़िया को कहानी सुना कर ही सोऊंगी। एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में एक राजकुमार रहता था। एक दिन वो राजकुमार शिकार करने जंगल में जा रहा था कि वो रास्ता भूल गया और रात हो जाती है। नानो, फिर तो वो राजकुमार बहुत डर रहा होगा। हाँ, वो डरते डरते एक गुफा में चला जाता है। कहानी सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है और उसकी नानो भी अपनी गुड़िया को अपने पंखों में लिए अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में सो जाता है, मगर बारिश अभी तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा अपने रिश्तों से प्यार करें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। दूर किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो बहुत शैतान कौवे थे। हमेशा दूसरों को तंग करना उनकी आदत थी। मगर अब उन कौवों के आसपास के सभी पक्षी उनकी बुरी आदत से वाकिफ हो गए थे और उन पर कोई भी विश्वास न करता था। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, क्या अब हम भूखे मरेंगे? यहाँ तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता। मेरा तो मन घबरा रहा है। कितने ही दिन हो गए किसी भी पक्षी का अंडा नहीं पिया। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ करो। अब हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा और वहाँ के पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके अंडे पीना होंगे। मुझे पता था मेरा कालू मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ प्रवास कर जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ रहे थे और फिर दूसरे जंगल पहुंचकर एक कबूतर को बैठा हुआ देखकर वहां चले जाते हैं। कबूतर भैया, हम प्रवासी पक्षी हैं, हम दूसरे जंगल में जा रहे हैं। क्या आप 1-2 दिन हमें अपने घर में रख लेंगे? हम 1-2 दिन आराम करने के बाद दूसरे जंगल चले जाएंगे। कहाँ जाना है आपको? हमें पूर्व वाले जंगल जाना है, वहाँ मेरी चाची रहती है, हम उनके पास जा रहे हैं। अगर 1-2 दिन रहना है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था। फिर वो दोनों कबूतर के साथ चले जाते हैं। आप पत्नी हैं कबूतर भैया की? हाँ, ये मेरे पति ही हैं। बहुत सुंदर हैं आप। हाय, मैं मर गई। आपके 2 अंडे भी हैं। ये अंडे तो आपसे भी ज्यादा सुंदर हैं। पहले अंडे हैं ये हमारे, हमें अपने अंडों से बहुत प्यार है। फिर वो सब भोजन खा लेने के बाद सो जाते हैं। आधी रात को गोरी आहिस्ता से कालू से कहती है, कालू, कालू, अंडों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी समय नहीं है, चुप कर जाओ और सो जाओ। हम सुबह ये अंडे पीकर
यहाँ से भाग जाएंगे। फिर गौरी सो जाती है। सुबह हो जाती है और गौरी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या आप हमें अपने जंगल की सैर नहीं करवाएंगे? क्यों नहीं, चलें चलें, मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगा और सैर भी करवाऊंगा। लूसी, आप भी साथ चलें, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तो अपने अंडों की रक्षा करूंगी। हम थोड़ी देर में ही तो वापिस आ जाएंगे, आप भी चलें। चलो लूसी, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चिड़िया और तोता नदी के पास बैठे हुए थे। कबूतर अपने नए दोस्तों को साथ लेकर वहाँ चला जाता है। कबूतर भैया, ये आपके साथ कौन है? ये कौवे पूर्व वाले जंगल में जा रहे थे, थक गए थे, इसलिए एक दिन आराम करने के लिए मेरे घर में रुके हैं। कौवे बहुत शैतान होते हैं। ये सुनकर गौरी और कालू थोड़ा घबरा जाते हैं और गौरी जल्दी से रोने लग जाती है। हाय, मैं मर गई, मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, मुझे जल्दी से मेरे कबूतर भैया के घर छोड़ दो, मैं लेटना चाहती हूँ। कालू, आप भाभी जी को घर ले जाएं, मैं और लूसी आपके लिए भोजन लेकर आपके पीछे ही आ जाते हैं। चलो चलो गौरी, घोंसले में थोड़ा आराम करने से ही तुम्हारे पेट का दर्द ठीक होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर और लूसी भी भोजन की खोज में चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये शैतान कौवे ऐसे ही नहीं कबूतर के घर में रुके। चलो हम इनका पीछा करते हैं। फिर चिड़िया और तोता भी कौवों के पीछे चले जाते हैं। वो खिड़की से जाकर देखते हैं। समय थोड़ा है कालू, हम दोनों एक एक अंडा पीकर यहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, नाटक अच्छा कर लेती हो, रो तो ऐसे रही थी जैसे सच में पेट में दर्द हो। गौरी कहते हैं मुझे गौरी, शैतान की नानी हूँ मैं। पीछे से चिड़िया और तोता भी सब देख और सुन रहे थे। मैं पिलाती हूँ तुम्हें अपने दोस्तों के अंडे, ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया डंडा उठाकर उनकी खूब पिटाई करते हैं। कालू, भागो भागो, यहाँ तो सब दोस्त एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, हमें कहीं और जाना होगा। ऐसे बहुत मुश्किल से गौरी और कालू अपनी जान छड़वाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर के दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया था और अपने दोस्त के अंडों को दुष्ट कौवों से बचा लिया था।